हेलो एवरीवन, रेड टीमिंग सीरीज़ की सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड टीम एंगेजमेंट्स के बारे में। मेरी प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने रेड टीम फंडामेंटल्स के बारे में बात करी, उस वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, थैंक यू वेरी मच। तो उसी वीडियो को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझने वाले हैं रेड टीम एंगेजमेंट्स क्या होती हैं। यानी कि अगर किसी भी कंपनी में आप एक रेड टीमिंग परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी हो जाके देख सकते हो। सेकेंडली, जो मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रेड टीमिंग में, वो होता है उनका डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है, यानी कि रिकॉनेसेंस करने से पहले, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने से पहले जो एक चीज़ आती है वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले कि रेड टीम एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वहाँ पे जो प्लानिंग होती है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप डिफाइन करे जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन बनाए जाते हैं, रूल ऑफ एंगेजमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में जब आप रेड टीमिंग परफॉर्म करते हो, रेड टीमिंग ऑपरेटर की तरह काम करते हो, तो क्या क्या वहाँ पे बैक एंड में पूरा प्रोसेस हम समझेंगे इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो इस पूरे कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको रेड टीमिंग में अच्छा करियर बनाना है, तो अगर आप सीरियस हैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब करने के लिए और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आने के लिए। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। चाहे तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से समझेंगे रेड टीम एंगेजमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। देखिए, कभी भी जब आप रेड टीम एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो, सबसे पहले हमको वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव स्कोप वहाँ पे डिफाइन करा जाता है कि आपका स्कोप कितना है। यानी कि अगर आप किसी XYZ कंपनी में रेड टीमिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है, उसके अंदर आप रेड टीमिंग परफॉर्म कर रहे हो, एक रेड टीम ऑपरेटर की तरह आप वहाँ पे काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जो आपका रेड टीम का हेड होगा, तो वो यानी कि जो भी आपका हेड होता है, वो सबसे पहले क्लाइंट के साथ आपकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद आपका एक स्कोप डिफाइन होता है कि आप इस पूरी कंपनी में कौन कौन सी चीज़ पे रेड टीमिंग की एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म करने वाले हो। तो पूरा एक स्कोप डिफाइन होता है कि कहाँ पे आपको परफॉर्म करना है, कौन सी आईपी पे आपको परफॉर्म करना है और कहाँ पे परफॉर्म नहीं करना है। पूरा ये डिफाइन होने के बाद देन आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं कि आपको किस किस तरह का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव करना है। यानी कि आपके जो गोल्स हैं वो वहाँ पे डिफाइन करे जाते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आपको एंगेजमेंट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, तो वो पूरा डिफाइन करा जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक रूल ऑफ एंगेजमेंट पूरा एक बनाया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये सब चीज़ें हम रेड टीम एंगेजमेंट्स में परफॉर्म करते हैं। अब रेड टीम एंगेजमेंट्स में आपके अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज भी होती हैं। कोई भी कंपनी, वहाँ पे जो ब्लू टीमिंग होती है, उस ब्लू टीम की क्रिटिकल थिंकिंग को देखने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करने के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइजेस करी जाती हैं, जो मैं आपको एक अभी एक वेबसाइट भी बताऊंगा, जो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए। देन उसके बाद आपके एडवर्सरी एमुलेशन, फिजिकल असेसमेंट। अब क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस करने के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइजेज होती हैं। इसी तरीके से जो रियल वर्ल्ड के साइबर अटैक होते हैं उनको भी परफॉर्म करा जाता है, इसको हम एडवर्सरी एमुलेशन बोलते हैं। देन आपके फिजिकल असेसमेंट, आपकी फिजिकल सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, तो उसके लिए हम फिजिकल असेसमेंट करी जाती है। तो ये आपके होते हैं रेड टीम के एंगेजमेंट्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम समझते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब किसी भी कंपनी में एक रेड टीमिंग की एक आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो एज अ रेड टीम ऑपरेटर, तो वहाँ पे आपका स्कोप डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में जो नेटवर्क रन हो रहा है वो रन हो रहा है 192.168.10.0 से लेके 192.168.10.255। और फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके 254 होस्ट चल रहे हैं। ये आपके नॉर्मल होस्ट हैं, जो कि नॉर्मल वर्क स्टेशन है आपके। लेकिन उसी कंपनी में आपके पास एक फायरवॉल भी है जिसकी आईपी है 1.1.2। इस तरीके से एक आईपी एड्रेस दे रखा है। अब स्कोप में आप ये डिफाइन करते हैं कि आपको वो सारे वर्क स्टेशन पे रेड टीमिंग परफॉर्म करने हैं, लेकिन आपको उस फायरवॉल पे रेड टीमिंग का किसी भी तरह का परफॉर्म वहाँ पे नहीं करना है। तो वो हम वहाँ पे स्कोप में डिफाइन करते हैं। ठीक इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव में होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। रेड टीमिंग जब परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या हम यहाँ पे आपके कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस लेके वहाँ से डेटा को एक्सफिल्ट्रेट कर सकते हैं, इसको एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। हम क्या आपके सर्वर को डाउन कर सकते हैं डीडोस अटैक की मदद से या किसी और अटैक की मदद से। तो ये तरह का हमारा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अगर हम कोई एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप बग हंटिंग करते हो, आपको पता है कि आप बग ढूंढोगे
करेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक बाउंड्री आपको मिलेगी। तो उस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफाइन करे जाते हैं आपके जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट में। इसके अलावा मैं थोड़ी देर में आपको एक सैम्पल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा रूल ऑफ एंगेजमेंट की, ऑफ जो रेड टीम का रिपोर्ट होता है उसकी मैं आपको सैम्पल रिपोर्ट दिखाऊंगा, और ताकि आप थोड़ा सा और समझें और आपकी डिटेल में समझ पाएँ कि रूल ऑफ एंगेजमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो कैसी दिखती है, कौन सी उसमें चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपकी एक सैम्पल रिपोर्ट होती है, यानी कि जब पूरी आप रेड टीमिंग का एक फंक्शन होता है, एक रेड टीमिंग का जो टास्क होता है वो आप परफॉर्म कर लेते हो, देन व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू हैव टू मेक आफ्टर दैट। तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा इसकी एक सैम्पल रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हमारे पास एक आईपी दे रखी है और सबनेट दे रखा है 10.0.3.8 इज़ आउट ऑफ स्कोप, यानी कि आप इस वाली पर्टिकुलर आईपी पे और जो सबनेट मास्क दे रखा है आप इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और कहाँ पे इन स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ PII इज़ प्रोहिबिटेड, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके क्लाइंट्स की वो आप उस तरह का डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ये सारा आपका स्कोप में डिफाइन करा जाता है। देन यहाँ पे आपके पास एक बेसिक एक्सरसाइज मिलेगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस वाले रूम पे जाके ये एक्सरसाइजेज ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इंटरेस्ट है इन एक्सरसाइज के लिए तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, बिलो एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर। अब यहाँ पे देखा है जो ग्लोबल एंटरप्राइज है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क वीकनेसेस। अब कोई भी रेड टीमिंग जब अपनी कंपनी में परफॉर्म करा रहा है वो ये चाह रहा है कि हमारी कंपनी में जो सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो हमारे सिस्टम की वीकनेसेस हैं उनको ढूंढना है, हमारे नेटवर्क की वीकनेस को ढूंढना है। ये देखना है कि हमारे पास जो ब्लू टीमिंग है, यानी कि जो ब्लू टीम काम कर रही है हमारे नेटवर्क में, वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है अटैक को रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन करी जाती हैं। देन यहाँ पे स्कोप है जो मैंने आपको बताया है। देन आपके पास मेन चीज़ आती है वो है रूल ऑफ एंगेजमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रेड टीमिंग एक्सरसाइज से पहले, जो रूल ऑफ एंगेजमेंट की एक रिपोर्ट बनाई जाती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब रूल ऑफ एंगेजमेंट होता है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसको हम NDA भी बोलते हैं। एक NDA की तरह दो पार्टीज़ के बीच में एक रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है डॉक्यूमेंट साइन करा जाता है, जिसमें प्रॉपर होता है आपके एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि ओवरऑल आपकी समरी बताई जाती है जो आपका रूल ऑफ एंगेजमेंट में आप लिखते हो कि कौन कौन सी किस तरह की आप यहाँ मैथोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हो, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, कौन कौन से आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी, आपकी ग्राउंड रूल्स क्या हैं, यानी कौन से रूल्स का आप इस्तेमाल करोगे, कौन से टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे, क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, कहाँ पे अटैक कर सकते हो, वो सारे आपके रूल ऑफ एंगेजमेंट में डाली जाती हैं सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन नेम, इस पूरी रिपोर्ट का यहाँ पे सेक्शन नेम आपको दिखेगा एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या आता है, ओवरआर्चिंग समरी ऑफ ऑल कंटेंट्स एंड ऑथराइजेशन विद ROI डॉक्यूमेंट। देन पर्पस क्या है आपका, रेफरेंसेस, स्कोप, डेफिनेशन, रूल ऑफ एंगेजमेंट, सपोर्ट एग्रीमेंट, प्रोविजन, रिक्वायरमेंट। अब इस तरीके से पूरा रूल ऑफ एंगेजमेंट बनाया जाता है। अब मैं आपको एक सैम्पल रूल ऑफ एंगेजमेंट दिखाता हूँ किस तरीके से रूल ऑफ एंगेजमेंट है वो दिखता है। तो एक वेबसाइट है आई लव रेड टीम्स, तो ये मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप भी चाहें तो इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आई लव रेड टीम्स और रूल ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ पे क्लाइंट का नेम और आपका डेट आ जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपकी आती है एग्जीक्यूटिव समरी, यानी कि जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है वो उसकी समरी आती है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट द अप्रूवल्स, ऑथराइजेशन एंड क्रिटिकल इंप्लीमेंटेशन इश्यूज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द एंगेजमेंट, साइनिंग ऑफ द ROE constitutes acknowledgement and approval of the customer, system owner and red team of the red team's authorities in execution of the engagement। तो सभी तरह की चीज़ें आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में डालते हो। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो मैंने आपको बताया, आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिफाइन करते हो। देन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कहाँ पे आप रेड टीमिंग के एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ऑथराइज टारगेट आपका आता है, कहाँ कौन कौन सी चीज़ आपको ऑथराइज हैं, आप कहाँ पे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। देन यहाँ पे आपके वापस से एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। देन फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट आता है, इसमें आपको रूल ऑफ एंगेजमेंट, इंट्रोडक्शन, पर्पस, रेफरेंस, स्कोप, डेफिनेशन, इस तरीके से पूरा आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिसाइड होता है, यहाँ पे बनाया जाता है। देन आपका पर्पस क्या है, टू स्टैब्लिश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलेशनशिप्स एंड गाइडलाइंस बिटवीन द आई लव रेड टीम, और यहाँ पे कोई भी कंपनी हो उसका नाम आता है। हेयर आफ्टर रेफर टू एज रेड टीम, द कस्टमर का नाम, सिस्टम ओनर इफ डिफरेंट एंड एनी स्टेक होल्डर रिक्वायर्ड फॉर एंगेजमेंट एग्जीक्यूशन फॉर कंडक्टिंग अ रेड टीम एंगेजमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नेटवर्क और सिस्टम हेयर आफ्टर रेफर टू एज टारगेट ऑफ एंगेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करी जाती हैं। रेफरेंसेज, अगर आपके कोई रेफरेंसेज हैं जैसे कि यहाँ पे PIA, HIPAA, ISO, ये कुछ इन्होंने बेसिकली ये कंप्लाइंसेज हैं तो इन्होंने रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। देन स्कोप,
आप यहाँ पे डिफाइन करोगे डेफिनेशन, रूल ऑफ एंगेजमेंट एंड सपोर्ट एग्रीमेंट, पूरा एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे रखा है। और अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। देन यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करोगे, डीकॉन्फ्लिक्शन प्रोसेस, डिलीवरेबल्स, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन रिक्वायरमेंट, रेस्ट्रिक्शंस, अथॉरिटी, ग्राउंड रूल्स आपके क्या रहेंगे नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए, फिजिकल एंगेजमेंट्स के लिए ग्राउंड रूल्स क्या रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जाके डिफाइन करी जाती हैं। देन रिपोर्ट का एंड कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे नीचे जाओगे आप तो रिपोर्ट यहाँ पे इस तरीके से आपकी एंड होती है अपेंडिक्स के साथ। तो इस तरीके से आपकी जो रूल ऑफ एंगेजमेंट होती है वो बनाया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैंपेन प्लानिंग के बारे में। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको रूल ऑफ एंगेजमेंट में बताई गई, उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ें हुई सारी इन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि कैंपेन प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो कैंपेन प्लानिंग में आपकी जो पूरा डिटेल में बताया जाता है कि एंगेजमेंट प्लान, जहाँ पे आपका ओवरऑल आपका जो रेड टीम का प्लान होता है वो डिस्क्राइब करा जाता है। देन आपका ऑपरेशंस प्लान, मिशंस प्लान, रेमेडिएशन प्लान, यानी कि आपके पूरे ऑपरेशन के दौरान आप कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करोगे, कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल का आप इस्तेमाल करोगे, आप कौन कौन से कमांड्स कहाँ पे रन करोगे। देन आपका मिशन प्लान आता है, देन रेमेडिएशन प्लान, आपकी जो रिपोर्ट होती है जब पूरा आप एक रेड टीम एंगेजमेंट परफॉर्म कर देते हो, देन आपकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद आपका रेमेडिएशन कंसल्टेशन होता है, यानी कि जो आपने देखा कि वहाँ पे ये वर्नेबिलिटीज़ हैं, हम इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसकी रेमेडिएशन क्या है, किस तरह से उसको फिक्स करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप रिपोर्ट में डालते हो। और इसका जो पूरा रेड टीम गाइड आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पे रेड टीम गाइड की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है डिफाइन करा जाता है। देन इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ऑपरेशंस प्लान होता है, देन मिशन प्लान है, रेमेडिएशन प्लान है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, यहाँ पे बेसिकली आप एक इसको एग्जीक्यूटिव समरी की तरह देख सकते हो, जहाँ पे आपका पूरा डिफाइन करा जाता है कि आपका क्लाइंट का नाम क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का क्या है, टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगने वाला है पूरा रेड टीम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और किस तरह के अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाई लेवल टूल्स कौन से हैं। थ्रेड ग्रुप टू एमुलेट का मतलब होता है आप कौन से थ्रेड ग्रुप को एमुलेट कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई फाइनेंस की कंपनी है तो फाइनेंस की कंपनी के लिए आपके APT के अलग अलग थ्रेड ग्रुप्स बनाए गए हैं। अभी थ्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, आपने जैसे अनोनमस के बारे में सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। इसी तरीके से आपके पास कई तरह के APT ग्रुप्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड। APT के कई तरह के ग्रुप्स होते हैं जो कि अलग अलग कंपनी को टारगेट करते हैं। जैसे कि APT 38 है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे वो क्या करेगा, वो एक फाइनेंस कंपनी को टारगेट करेगा, तो उनकी एक अपनी मेथडोलॉजी होगी, अब तो उनकी अपनी TTP होती है, यानी कि उनके अपने टेक्निक्स होंगे, उनके अपने टूल्स होंगे, उनके अपने प्रोसीजर्स होंगे, तो वहाँ पे उनके अपने TTP होते हैं, उनको फॉलो करके वो हैकिंग परफॉर्म करते हैं। तो अब जब आप रेड टीमिंग परफॉर्म कर रहे हो तो ठीक आप हूबहू उनकी ही तरह हैकिंग करते हो एक कंपनी को की सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, ताकि कल के दिन अगर रियल टाइम पे अगर वही जो अटैक ग्रुप है, APT ग्रुप है, वो अगर आपकी कंपनी पे अटैक करे तो ब्लू टीमिंग जो हो वो उसको डिटेक्ट कर पाए, उनकी जो एनोमलीज बिहेवियर है उनको डिटेक्ट कर पाए। इसलिए जो है अलग अलग तरह के अटैक यहाँ पे परफॉर्म करे जाते हैं, ताकि जो रियल वर्ल्ड के अटैक होते हैं उसको सिमुलेट करके जो ब्लू टीम है वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाए कि जब कल को रियल टाइम पे वो अटैक हो तो उसको डिटेक्ट कर पाए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डिफाइन करते हैं और वहाँ पे रियल टाइम पे परफॉर्म करते हैं। तो थ्रेड ग्रुप टू एमुलेट का मतलब ये होता है, अगर किसी भी तरह के थ्रेड ग्रुप को आप एमुलेट कर रहे हो, आप वहाँ पे रियल टाइम पे परफॉर्म करके दिखा रहे हो, तो वो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हो। देन इसमें आपको हर जितने भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए जैसे रूल ऑफ एंगेजमेंट है, कैंपेन प्लानिंग है, कॉन्सेप्ट ऑपरेशन है, इन सब के साथ आपको एक्सरसाइजेज मिली हैं। वो सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है अगर आपको ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अगर आपको सीखना है तो। देन आपका यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, कौन कौन से आपके रिसोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज रिक्वायर्ड क्या है। अब यहाँ पे नॉलेज रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, अब कई बार जो भी आपकी रेड टीमिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको ये भी डिफाइन होता है कि जो भी रेड टीम ऑपरेटर्स हैं, जो रेड टीम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उसको किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरी जो हमारा ऑपरेशन है उसको हम परफॉर्म करने के लिए, उस ऑपरेशन को रन करने के किस तरह की नॉलेज की हमें ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन उस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन प्लान है, हेडर क्या रहेगा, और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्लान आता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे ड्यूरिंग योर रेड टीम एंगेजमेंट। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू कम्युनिकेट टू योर रेड टीम ऑपरेटर्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट्स लाइक स्लैक, ईमेल, vector.io, चाहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन फिर आपका मिशन प्लान, आपका ओवरऑल मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेटर्स, एक्सप्लॉइट अटैक्स, टारगेट, एग्जीक्यूशन प्लान, वेरिएशन।
देन फिर आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो ये पूरा आपका रेड टीम एंगेजमेंट्स होता है, इसको मैं समराइज़ करके बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो रेड टीम की रिपोर्ट होती है मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये रेड टीम की रिपोर्ट है, ये भी मैंने डाउनलोड करी है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा एक रेड टीम का यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी आ जाती है। हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल स्टेप 1, क्रिटिकल स्टेप 2, क्रिटिकल स्टेप 3, ये हमारा अटैक नैरेटिव है जो हम अटैक कर रहे थे। देन फिर हमने ऑब्जर्व क्या किया, देन कंक्लूजन क्या है। तो इस तरीके से पूरा आपका रिपोर्ट बनता है। मैथडोलॉजी एंड गोल्स, आपने कौन कौन से मैथडोलॉजी का इस्तेमाल करा, आपका गोल क्या था ड्यूरिंग योर एंगेजमेंट। देन आपका यहाँ पे सिनेरियो आता है और पूरा स्कोप आपका यहाँ पे आता है कि द स्कोप आइडेंटिफाइड बाय दिस। फिर यहाँ पे आपका पूरा टेक्स्ट आ जाता है। देन यहाँ पे आपके अदर जो मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन है वो आ जाता है। देन फिर यहाँ पे अटैक नैरेटिव है कि आपने इनिशियल अटैक यहाँ से परफॉर्म करा। सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्क स्टेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करा। जब वर्क स्टेशन को आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा तो यहाँ पे आपने अपना C2 एजेंट यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करा। C2 एजेंट का मतलब होता है यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को सेटअप करना। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाके रेड टीम एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपने किसी एक कंपनी को एक कंप्यूटर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो वहाँ पे अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को और जो एजेंट होता है वो सेटअप करते हैं। सर्वर ऑब्वियसली जो अटैक कर रहा है उसके सिस्टम जो रहता है वो हमारे पास सर्वर की तरह काम करता है, और जहाँ जहाँ जिस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने हैक किया उन सभी जगह पे हम अपने जो एजेंट हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो जो C2 एजेंट्स होते हैं वो C2 सर्वर पे, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल का जो एजेंट होता है कमांड एंड कंट्रोल के सर्वर को कम्युनिकेट करके सारी इन्फॉर्मेशन पास करता है, और डेटा को एक्सेलरेट करना तो डेटा को एक्सेलरेट करते हैं, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करने तो वो शेयर करते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे C2 सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। देन क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग आपने करी, अटैम्प्ट टू मूव लेटरली टू क्लाइंट वर्क स्टेशन, अटैम्प्ट टू मूव लेटरली टू सर्वर्स। अब लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है कि आपने एक किसी सिस्टम पे एक्सेस ले लिया, अब उस सिस्टम पे एक्सेस लेने के बाद बाकी सिस्टम पे धीरे धीरे अपनी पहुंच बढ़ाना, धीरे धीरे बाकी सारे सिस्टम्स को भी हैक करना, और उस इंफॉर्मेशन से अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करके एडमिनिस्ट्रेटर के जो राइट्स होते हैं वो हासिल करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पूरा अटैक का नैरेटिव इसने यहाँ पे दिखाया है, किस तरीके से उसने पूरी रेड टीम एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करा है। देन यहाँ पे आपके जो क्रिटिकल स्टेप, आपने कौन कौन से स्टेप लिए, कौन से टूल्स लिए आपने इस्तेमाल करे थे, और वहाँ पे कौन कौन सी वर्नरेबिलिटीज़ आपको मिली, तो उसकी पूरी पिक्चर्स यहाँ पे आपने शो कर रखी है। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन में आपको ये आ गया कि आपने ये ऑब्जर्व करा और आपने ये वैलिडेट आप करते हो, वैलिडेशन आपके आ गया, देन कंक्लूजन आ गया। तो इस तरीके से जो पूरी रिपोर्ट होती है वो बनाई जाती है रेड टीम एंगेजमेंट के परफॉर्म करने के बाद। चलिए अब इसको पूरा समराइज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक समराइजेशन के लिए यहाँ पे एक पूरा एक की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि रूल ऑफ एंगेजमेंट्स क्या होता है। रूल ऑफ एंगेजमेंट्स में डिफाइन करते हैं बाउंड्रीज, गोल्स, लिमिटेशंस फॉर रेड टीम एक्टिविटीज़। कोई भी कंपनी में रेड टीम एक्टिविटीज़ हो रही है तो वहाँ पे उनका गोल क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। देन कैंपेन प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, आपके एंगेजमेंट प्लान आउटलाइंस द ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड गोल फॉर द रेड टीम ऑपरेशन। आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है पूरी, यानी कि किस तरीके से आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, तो पूरी आपकी स्ट्रैटेजी आती है और आपका गोल आता है किसमें, एंगेजमेंट प्लान में। देन सेकेंड आता है ऑपरेशंस प्लान, डिटेल्स द मैथड एंड टूल दैट विल बी यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान कौन से टूल्स और मैथडोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे, तो ये आपका ऑपरेशंस प्लान में आता है। देन आपके थर्ड आते हैं मिशन प्लान, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टास्क एंड ऑब्जेक्टिव फॉर ईच पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट। अब हर पार्ट पे कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल एक्सेस ले लिया तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से आप कैसे कैसे परफॉर्म करोगे, सारा आपको मिशन प्लान में आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। देन रेमेडिएशन प्लान आता है, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर फिक्सिंग वर्नरेबिलिटीज फाउंड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट्स के दौरान जो जो आपने वर्नरेबिलिटीज़ मिली और आपने उसका इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट करा, तो उसकी रेमेडिएशन रिकमेंड करोगे किस तरीके से उसको फिक्स करा जा सके। देन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, डिस्क्राइब हाउ द एंगेजमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी कि जब आप एंगेजमेंट स्टार्ट करोगे वहाँ से लेके एंड तक पूरा आपने यहाँ पे डिफाइन करना होता है कॉन्सेप्ट ऑपरेशंस में। देन रिसोर्स प्लान, कौन कौन सी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, टूल्स और कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है, वो सब रिसोर्स प्लान में आता है। तो ये है पूरा रेड टीम एंगेजमेंट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही सिर्फ नहीं होती, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी पेन टेस्टिंग, कोई भी रेड टीमिंग करने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपको प्रॉपरली करने पड़ते हैं। NDA साइन होता है दोनों पार्टी के बीच में, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्योंकि कल को अगर कोई भी ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कोई इस तरह की रेड टीम एक्टिविटीज़ करने के दौरान, तो ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन बाहर शेयर ना कर सको, पूरा NDA साइन होता है। तो इस तरीके से पूरी रेड टीम एंगेजमेंट्स परफॉर्म करी जाती हैं।
इस वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ाई हो रेड टीमिंग में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कमेंट्स मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाने के लिए। इसी तरीके से अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।